हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे पिरामिड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सो इसके हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सो इसमें 3 टाइप के पीसेस होते हैं। सो पहला है इसका ये टिप या कॉर्नर पीस। सो एक ही जगह पे मूव होता है और इसमें 3 कलर होते हैं। एक ही जगह पे मूव होता है और ये कहीं जाता नहीं है। और जो सेकंड टाइप का पीस है वो है इसका सेंटर पीस। सो सेंटर पीस में एक ही कलर होता है और ये भी अपने ही लेयर में मूव करता है, ज़्यादा कहीं जाता नहीं है। और ये जो तीसरे टाइप का पीस है वो है एज पीस। सो एज पीस जैसे ये है रेड और ब्लू, ये है ब्लू और येलो। सो ये पूरे पिरामिड्स में कहीं भी जा सकता है। मेनली हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं सेंटर्स बनाने के बाद। सो ये था इसके बारे में कुछ बेसिक्स। सो हम लोग पहले कुछ नोटेशंस जान लेते हैं। सो अगर मैं किसी भी फेस को अपने सामने रख के कोई भी मूव करूँ, जैसे ये इस मूव को करूँ तो ये होगा आर। सो अगर मैं आर मतलब इस लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करूँ तो ये होगा आर। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूँ तो ये होगा आर प्राइम। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूँ तो ये होगा एल प्राइम और ये होगा एल। तो तुम लोग ये 3x3 के ट्यूटोरियल से जानते हो, तुम लोग को सॉल्व करना आता है तो। टिप्स को भी हम लोग नोटेशन में लेते हैं, वो आगे तुम लोग सीख लोगे। एडवांस ट्यूटोरियल में तुम लोग को बताऊंगा, मैं आगे एडवांस ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो। सो ये था कुछ पिरामिड्स का बेसिक नोटेशन। सो इसको हम लोग यू बोलते हैं, यू और यू प्राइम, यू और यू प्राइम। सो ये 3 नोटेशन तुम लोग के एल्गोरिथम में बहुत यूज़ होंगे, इसलिए मैं तुम लोग को बता दिया। अब क्यूब को मैं स्क्रैम्बल करके लाता हूँ। सो ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुका है। सो तुम लोग को किसी भी फेस पे इसके कलर का सेंटर बनाना है। सो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम लोग येलो फेस बना रहे हो तो यहाँ पे ये और ये तीनों पीस येलो होने चाहिए, तब जाके उसका सेंटर बन जाएगा। सो तुम लोग को कौन से फेस पे कौन सा सेंटर बनाना है वो तुम लोग कैसे पता करना है, तुम लोग को टिप्स को देखना है। तो अगर तुम लोग टिप्स को ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि अगर इन दोनों टिप्स में देखो तो यहाँ पे दोनों में येलो कॉमन है, मतलब इस फेस पे या इस फेस पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे या तो ये वाला येलो हो सकता है या तो ये वाला येलो हो सकता है, तभी ना यहाँ पे या यहाँ पे बनेगा। सो अगर मैं इधर के देखूँ तो इधर में येलो नहीं है, मतलब इधर पे बनेगा। सो इधर देख सकते हो यहाँ पे येलो है, मतलब यहाँ पे लगेगा सब सेंटर। तो यहाँ पे एक सेंटर देख रहे हो तुम लोग, तो इसको हम लोग नीचे ला सकते हैं ऐसे करके, और ये वाला सेंटर देख रहे हो तो इधर ला सकते हैं। सो पिरामिड्स में यही अच्छा बात है कि तुम लोग को ज़्यादा मूव्स करना नहीं पड़ता सेंटर बनाने के लिए, बस तुम लोग को पता करना है कि कहाँ होना चाहिए सेंटर, क्योंकि एक मूव में ही आ जाएगा। कभी 2 मूव नहीं लगेगा तुम लोग को सेंटर बनाने में, क्योंकि ये इधर रहेगा तुम लोग इधर ला सकते हो, या इधर रहेगा तो एक ही मूव से ला सकते हो। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, तुम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले टिप सॉल्व कर लो, फिर करना है सॉल्व। सो अब हम लोग को करना है एज को सॉल्व। सो हम लोग को पहला चीज़ देखना है कि टॉप लेयर में कौन कौन से येलो एजेस हैं। सो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे रेड और येलो है और ब्लू और येलो, तो तुम लोग कोई भी कर सकते हो। सो पहले हम लोग को येलो वाले फेस को सामने लाना है। सो ये रेड है ना, सो ये रेड के सेंटर के पास लाना है, फिर येलो को अपने सामने करना है। ऐसे करके ये सामने हो गई है हमारे, तो हम लोग को ये वाला एल्गोरिथम करना है। सो ये रेड यहाँ पे लग गया है और यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ था तो वो निकल गया है। अब हम लोग को क्या देखना है, मैं ग्रीन को लगाता हूँ तो ग्रीन के पास है ही। अब हम लोग को येलो इसके मतलब अपने सामने लाना है। सो ये सामने आ गया येलो। अब हम लोग को एल्गोरिथम करना है, इसमें राइट से किए थे, अब इसमें लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड से रहेगा तो अलग एल्गोरिथम होगा, अगर राइट साइड से होगा तो अलग एल्गोरिथम होगा। सो ऐसे होगा ये कुछ। सो ये भी हो गया सॉल्व। सो अब हम लोग इसको सामने लेके आएंगे। सो जैसे कि तुम लोग ने देखा कि ये लेफ्ट साइड में है, राइट में नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। सो ये फर्स्ट लेयर हो गई ये सॉल्व। सो तुम लोग टिप को सॉल्व कर दो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी फर्स्ट लेयर में ही ये पूरा सॉल्व है, लेकिन ये एच पीस फ्लिप्ड है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस एल्गोरिथम से इसको बाहर, मतलब जो हम लोग एल्गोरिथम सीखी थी इंसर्ट करने के लिए, वो ये वाली, तो हम लोग उसी को लगाएंगे। सो हम लोग या तो लेफ्ट से भी लगा सकते हैं तो राइट से भी लगा सकते हैं, तो मैं राइट से लगाता हूँ। सो ये बाहर आ गया है, इसको सामने लाएंगे। तो ये राइट साइड में है तो हम लोग इसको राइट साइड वाले एल्गोरिथम से कर लेंगे। सो ये सॉल्व हो चुका है। अब मैं तुम लोग को एक और सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ।
सो कभी कभी फर्स्ट लेयर में तुम लोग को ऐसा केस मिलता है कि टॉप लेयर में तुम लोग को कोई कलर नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम लोग देखते हो कि ये वाला पीस यहाँ लगेगा, ये वाला पीस यहाँ लगेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग उस एल्गोरिदम से निकालते थे, इस एल्गोरिदम से हम लोग पीसेस को बाहर निकालते थे, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो हम लोग को इस पीस को निकालना है। सो हम लोग या तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं या तो राइट से भी कर सकते हैं। सो ये वाला एल्गोरिदम करना है। सो ये वाला पीस बाहर निकल गया है। हम लोग इसके पास लेके जाएंगे, रेड के पास, तो ये लेफ्ट साइड में है। सो हम लोग इसको लेफ्ट से इंसर्ट करेंगे। सो ये हो गया है। अब ये वाला बाहर आ गया है। सो ये भी लेफ्ट साइड में ही है। सो हम लोग इसको लेफ्ट साइड वाले एल्गोरिदम से इंसर्ट कर देंगे। सो इसी की तरह फर्स्ट लेयर के सारे केसेस ख़त्म हो गए। अब लास्ट लेयर के केसेस पे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट लेयर में पहला केस है जिसमें इन दोनों को फ्लिप होना है। सो हम लोग इसमें ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। सो ये सॉल्व हो चुका है। मैं तुम लोग को फिर से दिखाता हूँ। सो ये वो केस है। सो ये सॉल्व हो चुका है। एक और केस दिखाता हूँ दूसरा। सो ये है वो केस जिसमें ये नीचे का पूरा सॉल्व है और ये जो ऊपर वाले लेयर है उसमें ये वाला मैच कर रहा है ग्रीन के साथ और ये वाला रेड के साथ मैच कर रहा है, और ये पीछे वाला सॉल्व है इसके साथ। अगर हम लोग उसको यू प्राइम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो इस केस को ऐसे पहचानेंगे। सो अब हम लोग को ये वाला एल्गोरिथम लगाना है। सो ये सॉल्व हो जाएगा। एल्गोरिथम यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को। सो दूसरा केस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो ये है दूसरा केस। इसमें भी इन बॉटम का पूरा सॉल्व है और इसमें तुम लोग देख सकते हो ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला। सो पुराने वाले केस में ये वाला मैच कर रहा था और ये वाला। सो ये केस उससे ऑपोजिट है, क्योंकि अगर तुम लोग ये पीछे वाले पीस को यू करके यहाँ पे लाओगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को इसमें यू प्राइम करेंगे तब ये सॉल्व होगा। सो इसके लिए दूसरा एल्गोरिदम है। सो इसके लिए एल्गोरिदम है सो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सो मैं तुम लोग को एक और केस दिखाता हूँ। सो ये है चौथा केस जिसमें ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। सो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। सो हम लोग इसमें ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। सो ये बहुत ईजी एल्गोरिथम था और ये सॉल्व हो चुका है। सो एल्गोरिथम तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं एल्गोरिथम दे दूँगा। सो एक और केस दिखाता हूँ तुम लोग को मैं। तो ये उसी का ऑपोजिट केस है जिसमें ये सब क्लॉकवाइज जाएगा। सो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, ये वाला और इधर। तो ये फिफ्थ केस है। सो इसके लिए एल्गोरिथम है। सो इसी की तरह सारे एल्गोरिथम खत्म होते हैं पिरामिड्स के। तुम लोग पिरामिड सॉल्व करना सीख गए हो, लेकिन अभी एग्जाम्पल सॉल्व बाकी है। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व। सो तुम लोग को पहले पता करना है कि किधर बनेगा सेंटर। सो इसमें कौन सा कलर कॉमन है। सो यहाँ बनेगा येलो सेंटर, क्योंकि तीनों में येलो है। सो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये यहाँ लग जाएगा और ये वाला यहाँ लग जाएगा। सो मैंने तुम लोगों को बताया था वीडियो में। तुम लोग अब हम लोग को इसके एजेस ढूंढने हैं। सो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक एज है, तो हम लोग इसको उस एल्गोरिथम से कर लेंगे। सो ये हो गया। फिर यहाँ पे एक एज है, हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। सो ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड वाले एल्गोरिथम से करेंगे। ये हो गया सॉल्व। से ये फ्लिप्ड है तो हम लोग इसको पहले निकालेंगे बाहर आ गया। ये राइट साइड में है तो हम लोग इसको वो एल्गोरिथम लगाएंगे राइट साइड वाला। सो ये हो गया है। अब लास्ट लेयर के केस में देखेंगे कि कौन सा केस है। सो ये वाला इधर मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है। सो ये होगा। सो ये हो गया है सॉल्व। तो मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल सॉल्व देता हूँ। सो ये है दूसरा एग्जांपल सॉल्व। सो तुम लोग को पहले पता करना है कि कौन सा सेंटर कहाँ बनेगा। सो पहले मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों कॉमन है। सो या तो इधर बनेगा रेड या तो इधर बनेगा। सो पहले इधर देख लेता तो इधर भी है रेड, तो मतलब रेड इधर ही बनेगा। सो इधर एक और लग चुका है, एक इधर आ गया। अब हम लोग को टिप सॉल्व कर देता हूँ मैं। सो ये हो गया। अब हम लोग को रेड और ब्लू एच पी ढूंढना है। सो ये वाला इधर है, मैं इसको इधर से इंसर्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये रेड और ग्रीन है। सो ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिथम लगेगा। हो गया। अब ये फिर से फ्लिप्ड है तो हम लोग इसको पहले निकालेंगे। सो ये राइट साइड में है तो हम लोग इसको राइट साइड वाला एल्गोरिथम लगाएंगे।
ये हो गया है। अब हम लोग के पास ये वाला केस आया है। सो ये वाला है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। तो ये इसका एल्गोरिथम होगा सो ये सॉल्व हो चुका है। सो यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व ख़त्म होता है। सो मैं इसका एडवांस ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँगा। सो और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो बाय बाय।